हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पास एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए कांट बी इक्वल टू जीरो। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स। अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। देन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। बी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों जीरोस को ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है। अगर दोनों जीरोस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सी बाई ए। सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म और ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको जीरोस दिया हुआ है, जीरोस अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये चीज़ हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि के का फंडा यहाँ पे क्या है। बस एक चीज़ समझिए कि ज़रूरी नहीं है जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम जो सोल्व करते हैं वो के की हेल्प से करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो के की वैल्यू 1 ही रहेगा, सीधा ये पॉलिनोमियल हमारा यही बन जाएगा। अगर के की वैल्यू हमें कोई और लेनी पड़ती है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, 3, 4 भी हो सकता है, तो हम के की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरोज निकालना है और आपको रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। आपको जीरोज कैसे निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्लास 9th के अंदर किया होगा आप लोगों ने, फिर से कर लेते हैं। आपको क्या देखना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसे देखना होता है। ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म का साइन देखना है आपको। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है -8, इसके साथ माइनस है। अगर देखिए कांस्टेंट टर्म में माइनस साइन होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो दो नंबर आप फाइंड करेंगे उसमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर x के कोफिशिएंट के साथ माइनस है तो हमारा जो स्मॉल नंबर होगा उसके साथ हमारा प्लस होगा और बड़े वाले नंबर के साथ माइनस होगा। ठीक है, देखिए 8 के लिए सोचिए, कोई दो नंबर सोचिए जिसको प्रोडक्ट करने पर 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे -2 आ जाए, तो 4 और 2 में जाएगा। देखिए 4 और 2 को जब प्रोडक्ट करते हैं ना तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, लेकिन आपको -8 चाहिए तो एक के साथ माइनस आएगा। अब माइनस किसके साथ लगेगा, देखिए एक्स के कोफिशिएंट के साथ क्या है, माइनस है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर प्लस का रहेगा और बड़े वाला हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x -4। इधर से 2 कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, x -4। अब इन दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले लोगे, x -4 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बचा प्लस में 2। अब आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे आप लोग, है ना। x -4, नाउ x माइनस में 4 इंटू एक्स प्लस 2 0 इक्वल टू 0। अब एक बार माइनस x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा, तभी तो ये 0 आया होगा। अब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू यहाँ से क्या है, -2, तो आपके पास जीरोस क्या आ गया, 4 और -2। आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को ले लोगे अल्फा 4 और एक वैल्यू को ले लोगे बीटा -2। ठीक है, अब
आपके पास रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और एक दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है आपके पास, अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए। आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, आप क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग में कंपेयर कर लेंगे, किसके साथ, कंपेयरिंग विथ जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो हम मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए का वैल्यू 1, ठीक है। बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -2, बी का वैल्यू क्या हो गया -2, और सी का वैल्यू -8। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8, ठीक है। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वल बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या आ गया 4 - 2 2 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी का वैल्यू आपने क्या निकाला है -2, और ए का वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये भी क्या आ गया 2 आ गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशनशिप तो आपने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले में अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू क्या निकली है 4, बीटा की वैल्यू -2, तो ये आ गया -8। राइट हैंड साइड अल्फा और बीटा एल सी बाई ए, तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास -8, ए की वैल्यू क्या है 1, तो -8। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है 4² माइनस में 4s प्लस 1। अब आपको दो नंबर फाइंड करने हैं कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पे -4 आए और प्रोडक्ट करने पे क्या है 4 इंटू में 1 4 आए, ठीक है ना। s² के साथ क्या है 4 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या है माइनस में 4 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट करने पे नंबर आता है उसका एलसीएम ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 2, दो ही नंबर बन रहे हैं, मतलब 2 और 2 ही आएगा। लेकिन प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 4 1 4 प्लस 4, तो दोनों नंबर क्या होंगे ऐड होके तो 4 बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2 और -2, ठीक है ना। -2 और -2 ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। अब आप यहाँ से क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, ठीक है, ये s है। अब दोनों से आपको क्या कॉमन लेना है 2s माइनस 1 को कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या आया 2s माइनस 1, देखिए सेम फैक्टर बन गए। अब आपको क्या करना है 0 के इक्वेट करना है, 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये भी सेम ही है। तो यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2। अल्फा और बीटा इस केस के अंदर इक्वल है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था वो आपके पास क्या था 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। तो s² के साथ क्या 4 है तो a की वैल्यू 4 है, ठीक है। s के साथ -4 है तो b की वैल्यू क्या है -4, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1 होगी। अब आपके पास रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू में बीटा सी बाई ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रखा 1/2 ऐड हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए है, बी का वैल्यू क्या है -4 और ए का वैल्यू क्या है 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4, ये आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरे वाला रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई कराते हैं। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4। राइट हैंड साइड लेते हैं c बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ए की वैल्यू है 4। यहाँ पे भी हमारा ये सेकेंड रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपका पॉलिनोमियल गिवन है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ठीक है, आपने इन टर्म्स को ऑर्डर से लिखा, -7x को पहले लिखा, -3 को बाद में लिखा। अब देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 6 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -3, 6 इंटू -3 किया तो क्या आ रहा है -18। प्रोडक्ट जो आ रहा है वो -18 है, तो मतलब एक नंबर के साथ प्लस होगा और एक के साथ क्या होगा माइनस होगा। जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस है, तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा और छोटे वाला नंबर किसका होगा प्लस का होगा। ठीक है, तो 2 9 18 होता है, 2 को प्लस कर दिया और 9 को क्या कर दिया माइनस। अब -7x को स्प्लिट कर दिया किस में +2x - 9x में। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 3x + 1 आया, और यहाँ से दोनों से हमने क्या कॉमन लिया -3, तो यहाँ क्या आ गया 3x + 1। अब 3x + 1 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से -3। अब हमने दोनों को 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा तो 1 इधर आएगा -1 और 3 डिवाइड में -1/3। एंड जब 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो एक 0 हो गई हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -1/3 और एक 0 हो गई बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 6, बी की वैल्यू क्या होगी -3 एंड सी की वैल्यू क्या होगी बी की वैल्यू होगी आपके पास -7 और सी की वैल्यू क्या होगी आपके पास -3। अब हमें रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, पहला रिलेशन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों जीरोज़ का सम -1/3 + 3/2। एलसीएम लिया आपने, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 2 1 इंटू 1 2 -2 आ जाएगा माइनस है इधर। 2 को 6 से डिवाइड किया 3 3 3 9 9 में 2 गया 7/6। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा -b/a। b का वैल्यू हमारे पास क्या है -7 एंड a का वैल्यू क्या है 6, 7/6। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल आ गई, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकेंड रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराना है। आप सेकेंड रिलेशनशिप क्या है अपने पास अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट आएगा -1/3 एंड बीटा का वैल्यू 3/2, 3 से 3 कैंसिल -1/2। राइट हैंड साइड की वैल्यू c/a। ठीक है, c का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है -3 एंड a का वैल्यू 6, 3 1 3 3 2 6 -1/2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, हेंस
अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए बच्चों, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम इसे कैसे लिख देंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0। किस लिए लिखा मैंने ऐसे, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, au² प्लस bu प्लस सी के साथ। तो a का वैल्यू हो गया 4, b का वैल्यू हो गया 8 और c का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, इसके आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए हमें इस जीरोज़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 4u को कॉमन ले लेंगे। 4u को जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, अब u को 0 के इक्वल रख देंगे, u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देंगे। आप ऐसे 4u भी 0 के इक्वल रख देते तो 0/4 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें मेनली वेरिएबल वाली टर्म को 0 के इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्या आई -2। तो एक जीरोज़ हो गई हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और एक जीरोज़ हो गई, एक जीरो हो गई -2। ठीक है, एक रिलेशनशिप में हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने रखी 0, बीटा की वैल्यू रखी हमने -2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। अब राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए। तो b का वैल्यू क्या निकला है हमारा, 8 निकला है। b का वैल्यू हमारा निकला है 8, a का 4 और c का 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। देखिए माइनस b का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 4, तो 4 1 4 4 2 8 -2 आ गया। एक दूसरा रिलेशनशिप है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, तो 0 इंटू -2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, सी बाई ए। सी का वैल्यू तो वैसे ही 0 निकला है हमारा, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप भी हमारा क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए, हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमें गिवन है t² माइनस में 15। हम इसे किस फॉर्म में लिख लेते हैं, t² प्लस 0 मल्टीप्लाई t माइनस में 15। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, at² प्लस में bt प्लस में c। अब a का वैल्यू कितना निकल रहा है 1, क्योंकि t² के साथ 1 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, तो b का वैल्यू निकल गया हमारा 0 एंड c का वैल्यू माइनस में 15। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। हम a² माइनस b² की आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। 15 को मैंने लिखा √15 का स्क्वायर। अब a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस में b, a प्लस में b। अब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। t माइनस में √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आती है √15 एंड t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आई माइनस में √15। एक वैल्यू को हमने माना अल्फ़ा और एक वैल्यू को हमने माना बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास। एंड सेकेंड रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा √15 प्लस एक माइनस √15 है, कैंसिल होकर 0 आ गया। माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू हमारे पास 0 है और ए का वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या आ गया 0। ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया। एंड ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो अल्फ़ा का वैल्यू √15 एंड बीटा का वैल्यू माइनस में √15, तो मल्टीप्लाई होके माइनस इधर आया, √15 इंटू में √15 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस में 15 एंड राइट हैंड साइड c बाई ए। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में 15 और a का वैल्यू क्या है 1, तो हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो ये माइनस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² माइनस में x माइनस में 4। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का वैल्यू क्या आएगा 3 एंड b का वैल्यू क्या आएगा -1 एंड c का वैल्यू क्या आएगा -4। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए x² के साथ है 3, कॉन्स्टेंट टर्म है -4। 3 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो -12 आ रहा है। ठीक है, तो अब दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं आपको कि प्रोडक्ट करने पर -12 आए। अब माइनस है तो एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का। x के साथ है माइनस का साइन,
ठीक है। तो छोटे वाला नंबर जो होगा वो प्लस का और बड़े वाला नंबर होगा वो माइनस का। तो हमने लिखा 3x माइनस 4x, क्योंकि 3 इंटू में -4 क्या होता है -12 और 3x माइनस 4x क्या आ जाएगा -x। अब शुरू की दो टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया 3x, तो अब क्या बचा x प्लस 1। यहाँ से हमने कॉमन लिया -4, तो यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 1। अब यहाँ से हमने क्या किया, दोनों टर्म से x प्लस 1 बाहर लिया, तो अब यहाँ क्या बच गया हमारा 3x माइनस 4। अब ये हम 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखने के बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 हमारा राइट हैंड साइड में आया तो x की वैल्यू -1, 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। 4 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, फिर 3 क्या आएगा डिवाइड में आएगा। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। तो पहले इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -1 पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की हमने 4/3 एंड इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को 3 से डिवाइड किया 3 इंटू -1 -3, ठीक है, एंड 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 4 तो 4 में 3 गया हमारे पास 1/3। राइट हैंड साइड क्या है -b/a, तो b की वैल्यू पुट कर रहे हैं और a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। b की वैल्यू हमारी क्या निकली थी -1 और a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये भी 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस ये भी हमारा 1/3 आ गया। तो ये वाला रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब दूसरे वाला रिलेशनशिप देखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4/3, प्रोडक्ट कराने पर हमारा आ रहा है -4/3। राइट हैंड साइड क्या हमारा c/a, तो c का वैल्यू हमारा क्या निकला था -4 और a का वैल्यू 3, सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करना हमें वैल्यू -4/3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। जो पहला वैल्यू दिया हुआ है ये आपके पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, एंड जो सेकंड वैल्यू दिया हुआ है ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोज है हमारे पास 1/4, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा -1। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल का रिजल्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो क्या है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का टर्म्स देखना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स होगा आप उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप जो नंबर आपको मिलेगा आपको उसी से मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 4 है, आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे है तो वो 1 ही है ना, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। तो 4 आप k की वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो k की वैल्यू 4 लेने के बाद आप क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4x², ये 4 अब रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस में 4, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों, अब आप ये पूछ सकते हैं अगर हम k की वैल्यू नहीं लेते तो क्या हमारा आंसर ठीक नहीं है। बच्चों आंसर ठीक नहीं है ऐसा कोई बात नहीं है, आपका जो भी ये आंसर है ये ठीक होगा। आप k की वैल्यू कुछ भी रखिए, है ना, आपकी जीरोस वही रहेंगी, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिया वो मैच नहीं होगा। रिक्वायर्ड जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो पॉलिनोमियल की यही होगी हमारी, ठीक।
ठीक है, हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हमें के का वैल्यू ऐसा लेना है कि फ्रैक्शन टर्म्स हट जाए, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 एंड अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू है 1/3। ओके, अब हम सीधा सीधा लिखेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब के एक्स स्क्वायर माइनस में √2x एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3। तो बच्चों अब वही बात आ जाती है, अब क्या लेना है के का वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में क्या है 3, आप के का वैल्यू क्या ले लेंगे 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x, 3 इंटू 1/3 1। ओके, तो ये हमारा आंसर है। आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो आपका यही है। थर्ड पार्ट, आपको 0√5 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो गया 0, अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है √5। तो आपका पॉलिनोमियल क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स एंड अल्फा बीटा का वैल्यू √5, के एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स फ्रैक्शन वाला कोई टर्म नहीं है जो कि आपको डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़े। तो अब यहाँ पे आप के की वैल्यू क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट 1,1। तो अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू में बीटा 1, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1। अब के की वैल्यू क्या लेंगे आप 1 ही लेंगे, के इज इक्वल टू 1। आप जब के की वैल्यू रखेंगे ना तो इससे आपका आंसर है वो मैच हो जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं हो जाएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1/4 एंड अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू आपको गिवन है 1/4। तो बच्चों आपको फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4, ये देखिए। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इधर अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू 4 ले लेंगे, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ गया माइनस माइनस प्लस, अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर, 4 यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल है ये भी, अल्फा प्लस बीटा 4 एंड अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स
प्लस में अल्फा बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। के का वैल्यू यहाँ पे 1, तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 हमारा ख़त्म होता है। तो बच्चों अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, सी कोफिशिएंट है एक्स का एंड डी हमारे पास कांस्टेंट है। क्यूबिक है तो इसकी कितनी जीरोस होंगी? 3 जीरोस। तो अल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे? क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। देन रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरोस का एडिशन माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो बच्चों नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए अल्फा बीटा गामा हमारे पास तीन जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, बीटा गामा का किया और अल्फा गामा का किया, फिर तीनों को ऐड किया। ये किसके इक्वल है? सी बाई ए के। एंड जब हम तीनों का प्रोडक्ट करा रहे हैं तो वो किसके इक्वल है? माइनस डी बाई ए के। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 3, और आपको जो जीरोस गिवन है वो गिवन है 3, -1 एंड -1/3। एक जीरो को मैंने अल्फा माना, एक को मैंने माना बीटा और एक को मैंने माना गामा। तो पहले मैंने क्या किया, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर कर लिया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। तो a का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू आया -5, c का वैल्यू -11, d का वैल्यू -3। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को रीराइट कर रहे हैं एंड पॉलिनोमियल के अंदर सारी जो जीरो हैं उनको 1 बाय 1 पुट कराएंगे और चेक करेंगे कि ये जीरोस है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले 3 पुट कर रहे हैं, P3। तो 3 इंटू में 3 का क्यूब माइनस में 5 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू में 3 माइनस में 3। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 3 3 3 9 9 3 27 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 9 5 45 माइनस 11 3 33 माइनस में 3, ये आएगा हमारा 81। एंड इन तीनों के साथ नेगेटिव ऐड कर देते हैं। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1 4 और 1 6 एंड 3 कितना होगा, सॉरी ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 11 1 4 और 1 5 और 3 8 81 81 माइनस 81 हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स 3 तो हमारा 0 है। इसके बाद हम क्या पुट कराएंगे? -1। जब -1 पुट कराते हैं तो 3 इंटू में -1 का क्यूब माइनस में 5 इंटू में -1 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू में -1 माइनस 3 3 इंटू में माइनस में 1 माइनस में 5 -1 का स्क्वायर 1 आया। ओके, माइनस माइनस प्लस हुआ 11 -3, ये हुआ -3, ये -5, 11 में से 3 गया 8, तो -3 -5 माइनस में 8, -8 प्लस 8 0 आ गया। ठीक है, तो -1 भी 0 है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? -1/3 के लिए। 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस में 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस में 11 इंटू माइनस में 1/3 माइनस में 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 -1 का क्यूब माइनस में 1 एंड 3 का क्यूब कितना होगा? 27 -5 -1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस में 3 3 1 3 3 9 27 -1/9 माइनस में 5/9 प्लस 11/3 माइनस में 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? -6/9। ठीक है, -6/9 हो जाएगा प्लस 11/3 माइनस 3 3 3 9 3 2 6 कितना आ जाएगा? अब ये
सोल्व करो इसको। -2/3 +1/3 माइनस में 3। ओके, 11 में से 2 गया, 9/3 -3/1, 3 1 3 3 3 9, 3 - 3 ये आ गया 0। तो ये हमारा -1/3 भी इसका 0 है। ओके, तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, ठीक है। एंड ए एंड बी और सी और डी का वैल्यू वापस रीराइट कर लिया है हमने, क्योंकि इस पेज में हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए पहला रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया 3, बीटा का वैल्यू पुट किया -1 एंड गामा का वैल्यू पुट किया -1/3, ठीक है। प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 3 - 1 प्लस माइनस माइनस -1/3। 3 में से 1 गया 2 -1/3। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5/3 एंड राइट हैंड साइड क्या है -b/a। तो b का वैल्यू पुट किया -5। देखिए b का वैल्यू क्या था -5, तो -5 पुट किया, तो माइनस माइनस प्लस a का वैल्यू 3, तो 5/3। ये तो सेटिस्फाई हो गया, पहला रिलेशनशिप हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। अब सेकंड पे आते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू c/a। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 एंड गामा का वैल्यू -1/3, ठीक है। अब 3 × -1 -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस -1, -3 -1 -4। अब एलसीएम लिया, ये 3 4 जा 12 हो गया, -12 प्लस 1/3 -11/3। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास c/a, तो c का वैल्यू -11/3 हो गया। c का वैल्यू ऊपर से हमने क्या पुट किया है -11 और a का वैल्यू 3, तो ये आ गया हमारा -11/3। तो सेकंड रिलेशनशिप भी हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। अब थर्ड पे आते हैं हम। देखिए अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा -d/a। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तीनों की वैल्यू हमने पुट की, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। एंड राइट हैंड साइड -d/a, d की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 3/1 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एग्जाम्पल 5th के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने सारे रिलेशनशिप सेटिस्फाई करा दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 भी हमारा कंप्लीट होता है।